अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे और खैरियत से होंगे। मैं एक वीडियो 3-4 दिन से कंटिन्यू देख रहा हूँ लगातार, चाहे वो टिकटॉक पर हो या यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, सब पे वो वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो कौन सी है आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो वीडियो है रागिनी तिवारी का, जो अपने आप को जान की बहन कहती है, जो अपने आप को गोडसे की औलाद कहती है और बार बार इस बात का दावा करती है कि वो महात्मा गांधी की मानने वाली नहीं है, महात्मा गांधी की दुश्मन यानी गोडसे की औलाद है, बार बार वो कहती है। तो उसने ये भी बताती है, अभी उसने जो एक वीडियो वायरल की थी कि 16 को अगर खाली नहीं हुआ तो हम जाफराबाद बना देंगे, यानी जो हाल पहले किया था हमने, दिल्ली में दंगे करवाए थे होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की मदद से, सरकार की मदद से, वो दंगा हम फिर करेंगे किसानों के साथ भी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो कोई चंद लोग नहीं हैं। किसान भारत का असली काम करने वाला, एक असली यूं कहे कि हमारी व्यवस्था को चलाने वाला इंसान है। और पिछले कई दशकों से, बल्कि आप हजारों साल पहले देख ले, किसान कंटिन्यू गरीब ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसान बटा हुआ है। बहरहाल इसको सबको संगठित होना चाहिए, चाहे वकील हो, किसान हो, मजदूर हो। इस वक्त तो सरकार संगठित है सिर्फ उन लोगों के लिए कि हर हाल में जो अडानी और अंबानी है उनको देश का मालिक बना दिया जाएगा, अलग अलग हिस्से का। इस पर सरकार संगठित है और अपने तौर से काम कर रही है। लेकिन जितने भी लोग आप देखेंगे, चाहे वो आरएसएस वाले हो या बीजेपी के लोग हो या आरएसएस के किसी भी दल के लोग हो, उन लोगों का अक्सर जो है, जो मेन पॉइंट होता है वो फसाद होता है। रागिनी तिवारी ने ये धमकी दी कई दिन पहले से कि 16 को नहीं खाली कराया, 17 को हम आके खाली करा देंगे, और दिल्ली दंगे को याद दिलाई कि वो वैसा कर देंगे जैसा पहले किया था हमने दिल्ली में। तो मैं ये इस पर हैरान हूँ कि एनआईए और हमारे देश की पुलिस और सारे लोग ये सोच रहे हैं किसने कराया। जिसने कराया वो तो खुद सामने इकरार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारी पुलिस और हमारी संस्थाएं और हमारी सीआईडी सारी की सारी सोई होती है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सोए हुए हैं, इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेते। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने 17 तारीख के दिन पूरा दिन घूम के 17, 18, 19 को वीडियो बना रहे हैं कि रागिनी तिवारी कहाँ है, कहाँ मर गई, क्या टैक्सी में चली गई वापस, बोल रही थी ना, तो सब उसको ढूंढ रहे हैं। अब आपको भी हैरानी होगी कि उसने ऐसा क्या कहा था, आपने भी देखी होगी, लेकिन आप एक बार फिर से। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। जी हाँ, तो आप जान चुके हैं कि रागिनी तिवारी नाम की एक दुष्ट औरत ने, नीच औरत ने, बल्कि औरत बोलने पर उसको शर्म आनी चाहिए हमको तो, कि ऐसे लोगों को हम औरत या इंसान कह सकते हैं, जो इंसानियत की इतनी कोई हद नहीं नीचे जाने की, वो उस पर जा चुकी है। बहरहाल ये समझती है कि जैसे टैक्सी में सवारी करना इनके लिए आसान होता है, वैसे ही इन किसानों को भी भगाना आसान होगा।
लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये किसान सरकार से आर और पार की बाजी लेकर के आके बैठे हैं, और ये किसान अकेले नहीं हैं, पूरा देश इनके साथ है सिवाय अडानी और अंबानी के, और उनके जो एजेंट हैं मोदी, उनके अलावा सारे के सारे लोग इनकी जो है ना इनके साथ में हैं। तो ये तो बदगुमानी रागिनी तिवारी की थी कि उन्होंने जो है ना इतना बड़ा वादा कर दिया अपने टैक्सी वालों से, लेकिन टैक्सी वाले अंधभक्तों से। लेकिन एक बात ये बात समझ में आई है कि ये लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, जहां दंगा, चाहे वो दीपक चौरसिया जैसे लोग हो, उनका नाम लेना तो ऐसा लेना जैसे कुत्ते का नाम लेना हो, इसलिए मैं लेना भी नहीं चाहता, चाहे रागिनी तिवारी जैसे लोग हो, ये फसादी लोग हैं और सरकार इनको पालती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये खुद इस बात का दावा करता है कि हमने दंगा करवाया दिल्ली का, ये मान रहे हैं, उसके बाद भी सरकार, NIA और जितने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है सब सोया रहता है। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। हाँ, मुसलमान नहीं है। ये दूसरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकते हैं, ये सारे के सारे किसानों को क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये बीजेपी के, RSS के पिल्ले हैं। इसके लिए खैर याद रखे, ऐसा कभी नहीं होता है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो या किसका भी चाहने वाला हो, ऐसा कभी नहीं होता है कि आग लगे और धुआं भी ना आए। जी हाँ, याद रखे, जैसे इसमें ये जो किसान आंदोलन है, इसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये कहते थे CAA के वक्त में कि हम सरकार के साथ है। उससे पहले कई मर्तबा अलग अलग मौके पर उन्होंने अपनी भक्ति, मोदी भक्ति अपनी जो दिखाई थी, लेकिन आज वही लोग मोदी के खिलाफ आर और पार को लेकर के बैठे हैं। तो कोई तो बात होगी। पहले इनका कहना था, इनसे सवाल करने पर ये जो किसान है, ये इनसे सवाल किया जाता है कि आप तो कल तक तो हिंदू मुस्लिम में आप मशगूल थे, सरकार आपको हिंदू मुस्लिम करा रही थी, मीडिया आपको जो है ना बात बात पर हिंदू मुस्लिम में लाती थी, तो आप खुश होते थे और आप तो उसको एंजॉय करते थे, बल्कि अपनी राय भी रखते थे। तो उसी पर ये किसान भी अब गुस्सा होने लगे कि हमें हिंदू मुस्लिम और ये जो जितने भी सरकार की नीतियां हैं, गंदी और नीच नीतियां, इनसे दूर हट के अब हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम किसान अब सरकार के मुकाबले में सब चीज़ करेंगे। जैसे गोदी मीडिया के मुकाबले में हमने अपना एक प्रेस चालू किया है। जी हाँ, आपको ये खुशखबरी हो किसानों की तरफ से कि किसानों ने भारत देश के लिए सच्ची खबरों को चलाने के लिए और गोदी मीडिया को मुंह पर गोबर मारने के लिए ये नया प्रेस शुरू किया है। इसका नाम है किसान टाइम। जी हाँ, किसान टाइम या ट्रोली टाइम ऐसा कुछ है, और उस पर जो है ना सारे दिन खबरें उस पर आएगी और सारी सच्ची खबरें जरूर दिखाई जाएगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो पत्रकार है वो अपने आप गिरने लगेंगे, क्योंकि इनको देखने वाले सिर्फ चंद भक्तगण ही बचेंगे। तो आप भी हमेशा याद रखें कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सरकार तो YouTube चैनलों की बंद करने की बात कर रही थी कि किस तरह से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा दी जाए, लेकिन किसानों ने सरकार को ऐसा तमाचा मारा कि शायद सरकार दोबारा फिर कभी भी उठ ना पाएगी। और जिनके सहारों पर सरकार आज इतना झूठ के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रही है, झूठ बोल के सब झूठ पे, तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा गोदी मीडिया।
इसी के साथ अपनी ये वीडियो बहुत संक्षेप में ख़त्म करता हूँ और आपसे इसकी गुजारिश करता हूँ कि लाइक और शेयर करें। मैं असल में अस्सलाम वालेकुम।